morning to all of you, and today in revision section of NEET we are going to start biology topic human health and diseases. You know, this topic is related to human health, how it is affected by different types of microorganisms, how we have immunity status, how that immunity is developed in the body. These topics are covered through this. So इसमें करेंगे क्या आज हम, we will try to learn कि पहले तो बेसिक कंसेप्ट्स क्या है टॉपिक में, बिकॉज इट इज रिवीजन सेशन. सो आई एम नॉट गोइंग टू go into details of everything, but it is a revision section, but we will cover everything. Now you know human health and diseases में हमारे पास health से related सारा issue है. अब health होती क्या है, ये it is done in 9th class level, mental, physical, psychological, social health, well-being. ठीक है, social, mental, physical, psychological well-being of a person is health. ये तो हो गए minor topics. Now you know we are going to prepare for NEET examination, so we have to handle it accordingly. करना क्या है कि जैसे आपको इसमें टॉपिक आएंगे उसमें क्या है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको आते हैं कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सिम्टम्स डिजीजेस के, ठीक है, एंड मैचिंग. डिजीज है, कॉजेटिव एजेंट है, सिम्टम्स है, ठीक है, और उसके रेमेडियल मेयर्स, उसके डायग्नोसिस, उसके टेस्ट्स, दीज आर कवर्ड इन दीज टॉपिक्स. अच्छा, अब हम इसमें फर्स्ट क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट वी विल ट्राई टू लर्न कि इम्यूनिटी क्या है. इम्यूनिटी का चार्ट आप दिमाग में रखिए हमेशा. व्हाट इज इम्यूनिटी, पहले तो मैं इस पर डील कर लेता हूँ. इम्यूनिटी जो आपके हमारे पास है, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज. एवरीबडी नो इम्यूनिटी क्या होती है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी आर देयर, कौन बता सकता है, बताइए. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, वेरी इजी. आज मैंने बहुत इजी टॉपिक लिया, बोलते जाओ. Acquired and innate. Yes, acquired and innate. Now acquired, everybody know acquired जो कि हम acquire करते हैं, ठीक है, हमारे में वो by birth नहीं है. And innate is which is present in the body of an organism, yeah, of human being, if we are discussing human health, human being since its birth. Now what is there, acquired जो है हमेशा, acquired immunity is always specific, but innate is non-specific. Non-specific and specific, these two words are also important because क्या है, when you are asked a question in NEET examination, suppose they ask you that in human beings, this is a very simple question, innate immunity is, and your options are A, B, C, D. It is specific or non-specific or both or none. Suppose this is a very simple question. ये class 9th level का question है. So what happens, मैं आपको गारंटेड देता हूं कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कंफ्यूज्ड. क्यों? क्योंकि कुछ ने क्रैमिंग की है, कुछ ने ओनली एमसीक्यूज किए हैं, ठीक है, वो तो सारे के सारे इस ट्रैप में फंस जाएंगे. हाँ, इफ यू हैव मेड अ डिटेल्ड स्टडी तो 40% के हाथ में ये क्वेश्चन आ जाएगा. Human beings innate immunity is now specific and non-specific. Everybody know specific मतलब particular. Specific means particular. Particular means आजकल जैसे you are familiar with COVID चल रहा है,
सो कोविड का जी वैक्सीन बना रहे हैं. वैक्सीन इज व्हाट? वो जो डीनेचर्ड या जिनकी पावरलेस की गई है जर्म्स, दे आर इंजेक्टेड इनटू बॉडी टू डेवलप द इम्यूनिटी सिस्टम, है कैपेसिटी टू फाइट. अब इसमें क्या है कि जनरल नहीं है वो. वी नीड वैक्सीनेशन पर्टिकुलरली फॉर कोविड. सो दैट इज स्पेसिफिक. पोलियो का वैक्सीन है स्पेसिफिक, डीपीटी है स्पेसिफिक, पर्टिकुलर फॉर पर्टिकुलर डिजीज. ठीक है. सो जनरल जो इम्यूनिटी होती है दैट इज नॉन स्पेसिफिक. वो सब किसी के लिए है. मोस्टली वो सब चीजों के लिए होती है जो कि बाय बर्थ हमें मिला होता है, गॉड गिफ्टेड, या जो हमारे अकॉर्डिंग टू आवर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है. सो इस क्वेश्चन का सिंपल मीनिंग क्या होगा? इननेट का नॉन स्पेसिफिक. बट इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट टॉपिक, इस तरह से आपने पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है जो जो अब आपके सामने आएगा. इज इट ओके? ठीक है भाई, समझ आया? हाँ, शाबाश. नाउ नेक्स्ट, एक्वायर्ड. ये तो बाय बर्थ इननेट है, बट इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना. इसमें आगे फर्दर आपको कोई करना है. अभी फिलहाल वी गो टू एक्वायर्ड. एक्वायर कैसे करेंगे भाई? एक्वायर्ड टू टाइप्स की होगी. वन इज एक्टिव and another is passive. Active immunity, passive immunity. Active immunity जो होती है बेटा, that is through two ways. One is natural infection. Suppose naturally a person gets some infection, and if it is not so dangerous, तो होगा क्या? Body will resist. It will try to identify the cause and itself it will try to prevent it, or body will itself try to develop a mechanism within itself to fight it. तो क्या हो जाएगा वो? Due to natural infection, immunity is developed within the body. But हुई कैसे? Acquire हुई ना, खुद तो नहीं थी. So it is active type of acquired immunity. Second thing, artificial induced by vaccination. Artificially induced by vaccination. अब वैक्सीनेशन एवरीबॉडी नो क्या है? वो उसी डिजीज के, ठीक है, डीनेचर्ड कह लो, लेस पावर वाले कह लो, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर नॉट एबल टू डेवलप द डिजीज, बट दे हेल्प द बॉडी टू रिकॉग्नाइज इट, डेवलप सम इम्यूनिटी, एंड बॉडी बिकम्स रेजिस्टेंट फॉर फ्यूचर अटैक of that type of organism. अब पैसिव है हमारे पास. पैसिव कैसे हो? दिस इज एक्टिव बिकॉज ये बॉडी को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है एंड बॉडी डायरेक्टली इसके साथ इन्वॉल्व हो रही है, मतलब क्विक. पैसिव, नेचुरल. पैसिव में भी दो कैटेगरी आएंगी आपके पास. नेचुरल, now you can say natural passive acquired immunity. इतना लंबा नाम हो जाता है. if you go to this natural passive acquired immunity. नेचुरल जो है बेटा, इम्यूनोग्लोबिन जी ये डेवलप करेगा प्लेसेंटा में जो है, उसके थ्रू. IgA कोलोस्ट्रम ये भी बच्चे में डेवलप करेगा. इसीलिए कहते हैं ना बच्चे के लिए माँ का बेबी के लिए माँ का दूध बड़ा इंपॉर्टेंट. देन पैसिव अगेन, आर्टिफिशियल एंटी सीरम. एंटी सीरम ये भी नेचुरली डेवलप करेगा बॉडी की इम्यूनिटी को.
So this is the chart how immunity is developed in the body or immunity is found inside the human body. इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। हो गया भाई, हो गया सबको? एंटी सीरम should I rub it now? ओके। इस चार्ट को आपने याद रखना है भाई। दीज आर कॉल्ड ब्रेन मैप्स। ये जो विजुअल प्रिंट्स आपके ब्रेन में होते हैं ना, एंड व्हेन यू विल गेट ऑप्शंस अमंग द 4 चॉइसेस, तो ये विजुअल प्रिंट जो आपके माइंड में होते हैं, दे हेल्प यू। ये याद रखिएगा, दे हेल्प यू, ऑलवेज दे हेल्प यू। नाउ फर्स्ट इज इन्नेट इम्यूनिटी। innate immunity, राइट इट डाउन, साथ में अपने शॉर्ट नोट तैयार रखिए, सो दैट अभी आधा लर्न हो जाएगा, फिर उसको फर्दर आप स्क्रीनशॉट या नोट्स को देखोगे, यू विल गेट 100% प्रिपरेशन। नाउ innate, अब होगा क्या, बॉडी हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स, ठीक है। इवन क्या है कि बॉडी हैज मेनी टाइप्स ऑफ बैरियर्स इन द बॉडी, ठीक है। ये भी हमारे इन्नेट इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, एंड दैट बैरियर्स वी कैटेगराइज देम। हम उनको किस कैटेगरी में रखते हैं? फिजिकल और एनाटॉमिकल बैरियर्स। नंबर 1 इज फिजिकल और anatomical barriers। फिजिकल यू नो एवरीबॉडी, जैसे नाक में बाल हैं अपने, ठीक है ना, डस्ट पार्टिकल को नहीं आने देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं आने देते हैं। सो बट वी विल गो टू पर्टिकुलर थिंग। अब वो तो एक बिल्कुल ही नॉर्मल हो गया ना, जब आप 8th क्लास का 7th क्लास का स्टैंडर्ड का। When we are going to study NEET, तो इसमें 2 टाइप के फिजिकल बैरियर हैं आपके। नंबर 1 इज स्किन, एंड नंबर 2 इज म्यूकोसा। अब स्किन इज द मेन बैरियर। It prevents entry of microorganisms into the body. Prevents entry of microorganisms in the body. Okay? How? You can be asked how. कैसे करेगा? So one thing is clear, outermost of the layer of the skin, क्या बोलते हैं उसको? Can anybody tell? Outermost layer of the skin, huh? It is called corneum. 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 Okay? It contains, made up of dead cells. अब dead cells से लाइव है ही नहीं, ना तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक कर सकते हैं, ना उससे रिएक्ट कर सकते हैं, ना उसको इफेक्ट कर सकते हैं। अटैक भी नहीं होगा, रिएक्ट भी नहीं होगा, अफेक्ट भी नहीं होगा। So they cannot do anything. Then in this way, skin will not allow their entry, not be affected by their attack. तो ये है corneum. अच्छा, and bacteria do not grow or survive in this layer. Now, second thing, in certain cases, pH of skin also kills some bacteria.
रिमेंबर दिस, उसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करते हैं कई। देन वी टेक म्यूकोसा। अब म्यूकोसा कहां कहां होगा भाई, गैस करिए, शाबाश, याद करिए। म्यूकोसा, म्यूकस कोटिंग कहां होती है, एपिथेलियल लाइनिंग में। म्यूकस कोटिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ किसकी, यस, रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट्स। रेस्पिरेटरी, gastrointestinal and respiratory tracts. रेस्पिरेटरी तो हो गया ना दो बार। यूरिनोजेनिटल, यूरिनोजेनिटल tracts help in trapping microbes entering the body, helps to trap microorganisms entering the body. अब ये जो म्यूकस लाइनिंग है, इट विल ट्रैप, तो क्या होगा, बैक्टीरिया विल बी डेड, नहीं कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है। एंड दे विल नॉट बी एबल टू रीच द टारगेट ऑर्गन। तब भी हमारा एक पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि वी विल प्रिवेंट द डिजीज। सो इन दिस वे इट एक्ट्स। हो गया भाई, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट नाउ। सेकेंड, physiological barriers. Number 2 is physiological barriers. बायो के स्टूडेंट हो, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिजियोलॉजी एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ठीक है, आर physiological processes, means वो हमारी फिजियोलॉजी को अफेक्ट कर देंगे एंड अल्टीमेटली बॉडी विल बी इम्यूनाइज्ड। अब ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस करते क्या हैं, दे create such environment that microorganisms are not able to grow and survive, ठीक है, which create an adverse environment for the growth and survival of microorganisms. So वो नहीं कर पाएंगे सर्वाइव, नहीं कर पाएंगे ग्रो, so then ultimately the body will not be affected. ये होते हैं। अच्छा, इसमें और भी है एसिड इन स्टमक। ये देखिए, एसिड इन स्टमक होता है, ये भी फिजियोलॉजी के में ही इफेक्ट करता है, फिजियोलॉजी को डेवलप करता है। सलाइवा इन द माउथ, कल ही पढ़ा था, सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है ना। देन टीयर्स फ्रॉम आईज, ठीक है, दे ऑल प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ। ये भी एक लाइन नोट कर लेना साथ में, they all prevent microbial growth. अब हम
एग्जांपल देखते हैं. फर्स्ट इज फीवर. फीवर, एवरीबडी नो फीवर, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बट हाउ, व्हाई? ओके, तो फीवर क्या करेगा? हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी inhibit the growth of microorganisms. क्यों? Because every species has its own environment to survive. चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो सैलिनिटी हो, चाहे वो कुछ और. सो अगर हाई टेम्परेचर हो जाएगा, इट विल किल मैनी ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म. यस यस यस, pH of body. हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, देखिए, यस यस, आई मेक इट क्लियर टू यू. आर फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस विच क्रिएट एन एडवर्स. मैंने लिखा एडवर्स, प्रिवेंट नहीं लिखा यहाँ. एडवर्स मतलब उल्टा. एनवायरमेंट क्रिएट कर देंगे ग्रोथ और सर्वाइव, तो किल ही तो करेंगे फिर. मैंने उस लैंग्वेज में लिखा है. हाँ, शाबाश, पूछ लिया. जो डाउट है पूछिए, शर्माना कुछ नहीं है. आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको डाउट नहीं होते तो आप प्रोफेसर होते. पीएच ऑफ द बॉडी, शर्माना नहीं है, पूछो जो नहीं आता है. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा भाई, एसिडिक पीएच ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एसिडिक पीएच ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब एसिडिक होगा तो क्या करेगा? वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा सर्वाइवल में. कहां कहां होता है? लाइक ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, स्टमक एंड वेजाइना, inhibit the growth of also inhibits the growth of microorganisms. Yeah, microbes. So this is also one of the mechanism. pH of the body is also affecting physiologically. ठीक है? वो भी it is helping to save our body from the attack of various types of microorganisms. Then various secretions. Third point is various secretions. Body के जो secretions हैं, different types of secretions, they are helpful. कौन कौन से secretions? Like eyes जब secrete करती हैं, ठीक है? sebum contain, उसमें होता क्या है भाई? लाइसोजाइम, कल भी पढ़ा था. लाइसोजाइम, दिस एंजाइम करता क्या है? लाइसोजाइम, इट किल्स द माइक्रोऑर्गेनिजम्स. इट किल्स माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. सो इन दिस वे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स act, they influence, they protect us from various types of microorganisms. Number 3 is cellular barriers. Cellular barriers. Barriers at cellular level. क्या होंगे? कौन कौन से होंगे? Write down their names now. ठीक है? वो ध्यान रखना है. First is polymorphonuclear leukocytes. Polymorpho मतलब many shapes. न्यूक्लियर, ठीक है? मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट, सॉरी, ल्यूकोसाइट्स. जनरली इनका क्या नाम है आपने पढ़ा है, बट अभी किसी को नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि इन बातों का हम ध्यान ही नहीं देते. पढ़ा हुआ है. They are termed as neutrophils.
अब याद आया, न्यूट्रोफिल्स पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। न्यूट्रोफिल्स, देन मोनोसाइट्स, नेक्स्ट इज मोनोसाइट्स। ठीक है, इज इट क्लियर? मोनोसाइट्स, देन lymphocytes, natural killer cells, natural killer cells, lymphocytes, in the blood as well as macrophages in tissues. ये कहां पे हैं सारे? In the blood as well as macrophages, large scale पे, in the tissues, हमारे टिश्यूज के अंदर, can phagocytose and destroy microbes, can phagocytose, खा जाएंगे उसको, destroy कर देंगे। phagocytose, इस टर्म को याद रखना, and destroy microorganisms. ठीक है, always remember these things. ठीक है जी, इज इट क्लियर? अब क्या है, हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी करेंगे नेक्स्ट सेशन में, सो आई विल सेंड यू द लिंक फॉर दैट।